नमस्कार, मंजू गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं लाला झाऊलाल जी, उनकी पत्नी और पंडित बिलवासी मिश्र। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। काशी के ठठेरी बाजार में लाला झाऊलाल जी का मकान था। ऊपर वे रहते थे, नीचे दुकानें थी। दुकानें सब किराए पर चढ़ा रखी थी और उनसे उन्हें लगभग 100 रुपये मासिक की आमदनी हो जाती थी। बेटा, जिस वक्त की ये कहानी है 100 रुपये बहुत होते थे। उनका खर्चा आराम से चल जाता था। ठीक है, बहुत सारे पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत भी महसूस नहीं होती थी। अचानक एक दिन उनकी पत्नी आती है और उनसे 250 रुपये की मांग करती है। सुनते ही लाला झाऊलाल जी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 250 रुपये तो उनके पास थे ही नहीं। ऊपर से उनकी पत्नी कह देती है कि 1 हफ्ते में मुझे रुपए चाहिए, वरना मैं अपने मायके से ले आऊँगी। अब लाला झाऊलाल जी के अहंकार को बड़ी ठेस लगती है। अब उन्हें लगता है इसने मायके की धमकी दी है तो अब इसे पैसे देने ही पड़ेंगे। अब वो डींगे हाँकते हुए कहते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर तुम 250 रुपये ले लेना। अब 5 दिन बीत जाते हैं और लाला झाऊलाल जी रुपए का बंदोबस्त कर ही नहीं पाते। छठा दिन है, बहुत परेशान है। मित्र से सहायता मांगते हैं। उनका पक्का जो मित्र है बिलवासी मिश्र जी, उनके पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। ऐसे सोचते सोचते छठा दिन है। लाला झाऊलाल जी बहुत परेशान छत पर घूम रहे हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है। नौकर को आवाज़ लगाते हैं कि ज़रा पानी देकर जाना। नौकर घर में था नहीं। पत्नी उनकी एक लोटे में पानी ले आती है। बड़ा ही बेढंगा लोटा था, जिसका पेंदा जो है वो नीचे से समतल नहीं था, यानी वो लोटा सीधा कहीं भी उसको रखा जा ही नहीं सकता था। लाला झाऊलाल जी को उस लोटे से बड़ी चिढ़ थी। गुस्सा तो बड़ा आता है पत्नी पर, लेकिन डर के मारे चुप रह जाते हैं। सोचते हैं पहले ही मैंने इसे पैसे नहीं दिए, अब अगर ये नाराज़ हो गई तो अभी तो इस लोटे में पानी लेकर आई है, क्या पता मुझे रात का खाना ये बाल्टी में दे। ये सोचते सोचते वो पत्नी के हाथ से लोटा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और अनजाने में ही उस बेपेंदी के लोटे को दीवार पर रख देते हैं। अब आप सोचिए, पानी से भरा लोटा था, भरे बाजार में उनका मकान है और वो लोटा फटाफट लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। अब लाला झाऊलाल जी को काटो तो खून नहीं। उनकी हालत ऐसी खराब कि अरे, अगर ये लोटा मेरा किसी के सिर पर जाकर गिर गया तो उसका तो पक्का स्वर्गवास हो जाएगा। ये सोचते ही वो झटपट सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे भागते हैं और जैसे ही आंगन में पहुँचते हैं, देखते हैं कि एक अंग्रेज़ है जो सिर से पांव तक भीगा हुआ है। वो लंगड़ा कर चल रहा है और अंग्रेजी में इतनी दनादन गालियाँ निकाल रहा है। अब लाला झाऊलाल जी समझ जाते हैं कि मेरे लोटे का शिकार यह अंग्रेज़ हुआ है। अब ये तमाशा करेगा, पुलिस बुलाएगा, पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, मेरी तो खैर नहीं। इतनी ही देर में उनके प्रिय मित्र बिलवासी मिश्र जी भी आ जाते हैं। अब आंगन में भीड़ देखकर, लाला झाऊलाल जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखकर और अंग्रेज़ को लगातार उल्टा सीधा बोलता देखकर वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। अब सबसे पहले बिलवासी मिश्र जी क्या करते हैं, आंगन से सारी भीड़ को बाहर निकाल देते हैं, अंग्रेज़ को शांत करके बिठा देते हैं और उससे पूरा माजरा पूछते हैं। अब बिलवासी मिश्र जी को पूरी कहानी समझ में आ जाती है और इस दौरान उनके दिमाग में एक योजना भी बन जाती है कि किस तरह वो अंग्रेज़ को मूर्ख बनाकर उससे पैसे ऐंठेंगे। अब वो अंग्रेज़ को कहते हैं, चलो हम इस मूर्ख आदमी जिसने इस लोटे से तुम पर वार किया है, इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने चलते हैं। जैसे ही अंग्रेज़ जाने के लिए तैयार होता है तो पहले पंडित बिलवासी मिश्र जी कहते हैं, महाशय ज़रा रुको, पहले मैं ये अकबरी लोटा खरीद लूँ। अकबरी लोटा सुनते ही अब अंग्रेज़ की तो आंखें कौड़ी से पकौड़ी जितनी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरान होकर कहता है, क्या बात करते हैं, इतना घटिया ये लोटा और आप इसे खरीदना चाहते हैं। अब पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, महाराज मैं तो आपको बड़ा समझदार समझा था, आपको पता है ये कोई छोटा मोटा लोटा नहीं, अरे ये तो अकबरी लोटा है। और आपको पता है, हुमायूं जब रेगिस्तान में दर दर भटक रहा था तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसकी प्यास बुझाई थी और फिर अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर इस लोटे को खरीदा था। 1857 तक तो ये शाही घराने में रहा, फिर ये गायब हो गया और अब देखो आज मुझे जाकर ये लोटा मिला है। तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? और सब म्यूजियम वाले इसे ढूंढते फिर रहे हैं। अब अंग्रेज़ के मन में लालच आ जाता है। वो बिलवासी मिश्र जी से कहता है,
अरे इस लोटे का शिकार तो मैं हुआ था, इसलिए इस लोटे को मैं खरीदूंगा। लेकिन पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, क्यों, आपको तो मालूम ही नहीं था ये अकबरी लोटा है, इसे तो मैं खरीदूंगा। अब दोनों की जिद हो जाती है और इस जिद में अंग्रेज को बिलवासी मिश्र जी मूर्ख बनाकर 500 रुपये में वो लोटा खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब अंग्रेज वो लोटा खरीद लेता है और बड़ा खुश हो जाता है और लोटा खरीद के मन ही मन सोचता है कि अब मैं वापस इंग्लैंड जाकर अपने पड़ोसी मेजर डगलस को चिढ़ा सकता हूँ, जो पिछले साल हिंदुस्तान आए थे और एक मुसलमान भाई से जहांगीरी अंडा 300 रुपये में लेकर गए थे। अब मेरा अकबरी लोटा तो उस जहांगीरी अंडे का बाप हुआ। ये सोचते हुए अंग्रेज बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो बेपैंदी का लोटा लेकर चला जाता है। इधर पंडित बिलवासी मिश्र जी वो 500 रुपये उठाते हैं और लाला झाऊलाल जी को देकर कहते हैं, हो गया ना तुम्हारी समस्या का समाधान। अब लाला झाऊलाल जी को तो विश्वास ही नहीं होता कि कहाँ 250 रुपये की चिंता थी और उन्हें 500 रुपये मिल गए। अब वो अपने पैसों को गिनना शुरू कर देते हैं और पैसे गिनकर जब उन्हें तसल्ली हो जाती है तो वो अपने मित्र को गले लगाते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। लेकिन वहाँ से झटपट पंडित बिलवासी मिश्र जी अपने 250 रुपये उठाकर अपने घर दौड़ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी पत्नी की संदूकची से उन 250 रुपयों को चुरा कर लाए थे और वो भी अपनी पत्नी से लाला झाऊलाल के समान ही डर रहे थे। और यहाँ पर आकर हमारी रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको कहानी? हाँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आपको सोचना है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। चलिए मैं बताऊं मुझे क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हों, लेकिन यदि आप शांत रहकर सोचते हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो चलिए, कहानी अच्छी थी ना। अब अगली वीडियो में मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। तब तक के लिए धन्यवाद।